हेलो टू ऑल, होप यू आर गुड एंड डूइंग गुड विद योर सब्जेक्ट ऑल्सो। सो आज फिर से हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को ही डिस्कस करें और आज हम क्वेश्चन नंबर 5, 10, 20, 23 एंड 24 डिस्कस करेंगे। ये बीच बीच में से क्वेश्चन करने का रीज़न ये है कि बस यही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा मतलब स्टेप्स जिसके थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं या बीच में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जो स्पेशल डिस्कशन का पार्ट बन जाता है। अदरवाइज जो क्वेश्चंस हैं वो इजी गोइंग है और डायरेक्टली जो हमने मेथड्स कर रखे हैं उन्हीं से हो सकते हैं, तो हम उनको नहीं डिस्कस कर रहे हैं। जो मिसलेनियस की एक मैंने पहले भी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस किए, उसमें हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स के कुछ क्वेश्चंस को लिया था, क्योंकि डेफिनेट पार्ट चलता जा रहा था ना, इसलिए पहले डेफिनेट के ही कर लिए थे क्वेश्चंस मिसलेनियस में से। तो आज इनडेफिनेट के जो थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। फिर भी अगर पूरी एक्सरसाइज में से कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे बताना, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक करोगे नहीं तो सीख भी नहीं पाओगे। चलो अभी हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हम पहले 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन क्या है? 1/(x⁻1/2 एंड x⁻1/3 dx। इसमें कैसे करना होता है बेटे? ऐसे इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब एक तो दोनों ये सेम होने चाहिए, जैसे x है, x+1 x+1, x-5 x-5, 2x+3 2x+3, मतलब कुछ भी होगा बट वो सेम होना चाहिए, ठीक है। और ये फ्रैक्शन पावर्स जैसे आपको नजर आ रही है तो कुछ भी हो सकती हैं। आपने क्या करना होता है, हमेशा एलसीएम लो। जैसे ये 2 और 3 नजर आ रहे हैं ना, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6। तो आपने x को क्या पुट करना है? t⁻6। सपोज यहाँ पर 5 और 2 होता तो एलसीएम क्या आता है? 10। तो हम x को पुट करते t⁻10, उस वे में डील करना है। तो ये पुट किया, ये डेरिवेटिव हो गया जिसको हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब करो चेंजेस। अब हमने क्वेश्चन में अगर आप चेंजेस करोगे तो dx के प्लेस पर तो ये टर्म आ गई, वो आपको नजर आ रही है। x की प्लेस पर क्या पुट करना है? t⁻6। तो ये हो गया t⁻6 एंड बार जो हाफ पावर है वो सेम, ये होगा t⁻6 एंड आउटर भी है 1/3 पावर, तो ये 1/3 है। न्यूमिनेटर सेम, 6 हम आउटसाइड ले गए क्योंकि वो कांस्टेंट था। डिनोमिनेटर में ये पावर्स कैंसिल हो जाएंगे तो t⁻3 एंड इट बिकम्स t²। अब इसमें से t² कॉमन आ सकता है और जब हम इसको कैंसिल कर लेंगे इन दोनों को तो हमें रह जाएगा, मिलेगा न्यूमिनेटर में ओनली t³ और डिनोमिनेटर होगा t+1। अब यहाँ पर ये हमने किया हुआ है कि अगर न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा होती है तो सबसे पहले क्या होता है? डिवीज़न। तो हम इसकी डिवीज़न अब यहाँ पर करके जो हमें आंसर मिला वो, और ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है कि डिवीज़न करके नहीं दिखानी क्वेश्चन में, आप डायरेक्टली आंसर लिखो। तो हमारे पास ये आंसर आया था t² - t+1 एंड द रिमाइंडर इज -1 एंड अपॉन जिससे आप डिवाइड करे थे। ये बहुत बार समझा चुके हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है उसको ज़्यादा। बस अब इंटीग्रेशन t³ इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज t²/2, पावर में एक ऐड होता है उससे डिवाइड। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज t एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+1 इट इज log t mod of t+1। बस होगी इंटीग्रेशन प्लस ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि अब हम इस वीडियो में तो हमने डिस्कस करना है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को, ठीक है बेटे। और अब आपने वापस बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। हमने क्या पुट किया था इनिशियली? हमने ये पुट किया था x = t⁻6। इसका मतलब t किसके इक्वल हो जाएगा? x⁻1/6। तो पुट कीजिए, जहां जहां t है वहां पर पुट करो। यहाँ पुट करोगे x⁻1/6 और क्यूब है तो वो सिर्फ √x बचेगा। यहाँ पुट करोगे x⁻1/6 यानी कि x⁻2/6 हो गया तो वो रह गया x⁻1/3। ये तो x⁻1/3 आ गया, माइनस log x⁻1/6 प्लस 1 और लास्ट में ये c सेम है। अब 6 मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा √6 × 2, ये हो जाएगा x⁻1/3 और मल्टीप्लाई होके साथ में 3 आएगा। ऐसे ये आ गया 6 और इसके साथ भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 6, जो कि मैं स्किप कर गई हूँ लिखना, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर हमें मिल जाएगा 6। डन बेटा, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका क्वेश्चन है। बस हमेशा ध्यान रखना है कि ये टर्म सेम होनी चाहिए, जो मैंने अभी स्टार्टिंग बोला। तो हमेशा ऐसे ही करना है कि आपने एलसीएम लेकर उसको सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे यहाँ पर 6 आ रहा था एलसीएम। चलो अब हम जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस, क्वेश्चन नंबर 10, sin⁻8x - cos⁻8x अपॉन 1 - 2 sin²x cos²x dx। कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो a² - b² अप्लाई करते जाना क्वेश्चन में। दिखने में ये लगता है बहुत बड़ी पावर्स हैं, तो कैसे हैंडल होगा? सिर्फ और सिर्फ a² - b² और आपका क्वेश्चन रिड्यूस होते होते उस फॉर्म पर आ जाता है जहां पर आप इजीली टैकल कर सकते हो।
तो न्यूमिनेटर में सबसे पहले हमने क्या किया, जो ये साइन रेज टू पावर 8x है इसको हमने लिख लिया साइन रेज टू पावर 4x होल स्क्वायर एंड इट बिकम्स कॉस रेज टू पावर 4x होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने आपको बोला ना स्टार्टिंग में हमने अप्लाई करना है। और डिनोमिनेटर में मैंने एक काम किया, मैंने क्या किया, देखो जो 1 होता है वो हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 होता है, तो मैंने ये लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन इसका होल स्क्वायर भी लिख लिया। उसका रीजन क्योंकि देखो 1 को 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हो ना बेटे, फिर 1 के प्लेस पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। ये होल स्क्वायर लिखने का रीजन ये था क्योंकि जैसे ही आप इसको ओपन करते हो, ये देखो आपको नजर आ रहा होगा साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला पार्ट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये लिखा है और ये वाला पार्ट इस पार्ट को कैंसिल कर देगा, मीन्स ये खत्म हो रहा है। इसी वजह से सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर इंट्रोड्यूस किया हमने। ठीक है, आपको स्क्वायर का मीनिंग पता चला। और न्यूमिनेटर तो हमें अब नजर ही आ रहा है कि आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करोगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक बेटा, अब उसके बाद ये तो खत्म हो गया पार्ट। ठीक है, सो डिनोमिनेटर में तो सिर्फ ये रह गया साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x। अब प्लस वाले को तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो एज इट इज में लिखना पड़ेगा, लेकिन जहां नेगेटिव है वहां पर हम फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने इसको लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, सो अब क्या होगा, अब तो आपको नजर आ रहा होगा ये और ये भी तो कैंसिल कर सकते हैं ना हम, ये साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जो ये है ये सिर्फ पार्ट आपके पास बचेगा जो कि यहाँ नजर आ रहा है अब आपको। सो जब हम इस पार्ट के साथ मूव करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये होता है 1, तो हमारे पास सिर्फ कितना रहेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया हमने, तो हमें क्या मिल गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये मिल गया। और ये फॉर्मूला होता था, किसका फॉर्मूला होता था, वो होता था cos 2x का फॉर्मूला। बस अब तो खत्म काम, cos 2x आ गया और cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन 2x अपॉन 2, नेगेटिव जो था वो एज इट इज में प्लस ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो इतनी बड़ी बड़ी हमें ये पावर्स नजर आ रही थी, इतनी बड़ी बड़ी पावर वो कुछ नहीं है, बस हमने बार बार एक ही फॉर्मूला यूज कर लिया साइन स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उससे हमें हेल्प मिल गई। ठीक है, अब हम आगे करते हैं क्वेश्चंस डिस्कस। अभी बेटा आगे क्वेश्चन पर मूव करने से पहले यस मैंने ना ये दोनों क्वेश्चन लिखे हैं, हमने इसको डिस्कस नहीं कर रहे इस वीडियो में, और उसका रीजन ये है स्किप कर देते, इसलिए आपको ये नजर आ होगा थोड़ी सी प्लेस मैंने लिखे हुए, ये सिर्फ इसलिए मैंने लिख दी है कि मैं आपको बता दूं हम ऑलरेडी इन दोनों क्वेश्चंस को कर चुके हैं। ये हमने कहाँ पर किया था, ये बाय पार्ट्स के साथ किया था, और मीन्स 7.6 एक्सरसाइज का जो सेकंड पार्ट है उसमें डिस्कस किया था। इसको हमने डिस्कस किया है जो मैंने आपको 7.6 पार्ट 2 ये जो मैंने आपको वीडियो सेंड की थी उसमें है, और ये हमने डिस्कस किया था आई थिंक हाँ ये 7.2 एक्सरसाइज पार्ट 2 ही होगा शायद, ये भी एक बार देख लेना, जहाँ तक मुझे याद है ये 7.2 एक्सरसाइज पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वहां पर आप जाकर इसको देखना, क्वेश्चन को समझना, डाउट हो तो मुझे बताइएगा। यस बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, वी हैव टू इंटीग्रेट रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स dx। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपने यहाँ से हमें एक हिंट मिल रहा है, वो क्या हिंट मिल रहा है, मैंने शायद आपको सब्स्टिट्यूशन इसमें नहीं, जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ सब्स्टिट्यूशंस बताई थी, और अगर स्किप हो गया हो तो मुझे याद नहीं है, अदरवाइज आपने हमेशा कैसे सब्स्टिट्यूट करना होता है, अगर नेगेटिव कोई टर्म जैसे x आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में नजर आ रहा होता है तो हमेशा उस चीज को आपने cos थीटा पुट करना होता है। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसा हो a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स ऐसे नजर आ रहा होता है ना, मतलब x नेगेटिव भी और x पॉजिटिव भी है, तो आपने हमेशा x को क्या पुट करना है a cos थीटा, और यहाँ पर तो a 1 है, ये तो आपको 1 नजर आ ही रहा है ना, इसलिए हमने सिर्फ क्या पुट की है cos थीटा, मतलब यहाँ रूट x को पुट करना पड़े ना क्योंकि x के प्लेस पर क्या है रूट x है, तो हमने रूट x को cos थीटा पुट कर दिया, स्क्वेयरिंग कर ली हमने, तो x इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक बच्चा, अब आप इसमें डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव लेंगे तो ये होगा dx और ये क्या हो जाएगा, पावर आगे आ गई 2 और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया cos थीटा, और फिर cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ये पूरी टर्म लिखी हुई है d थीटा।
अब चेंज करो अपने क्वेश्चन को। जब हम चेंज करेंगे तो ये होगा √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया। और dx की वैल्यू वो कितनी है, -2 कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। हम इस पहले मैं इसको साइन 2 थीटा भी लिखने लगी थी, बट मुझे पता है कि बाद में फिर यही लिखना पड़ेगा, तो मैंने इसलिए स्किप कर दिया। आपको उतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, अभी आप चलते जाओ क्वेश्चन के साथ मूव करो। यस बेटे, अब हमने क्या किया, ये फॉर्मूला होगा नेगेटिव हमेशा किस में चेंज होता था, 2 साइन स्क्वायर में, सिखाया हुआ है मैंने। और पॉजिटिव होता है तो वो किस में चेंज होता है, 2 कॉस स्क्वायर में, और एंगल हमेशा जितना है उसका हाफ। तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड इट बिकम्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये पार्ट अगेन सेम है, बस हमने इसमें से -2 कांस्टेंट था तो उसको बाहर लिख दिया। अब इसके बाद क्या किया हमने, जो 2 और 2 है ये कैंसिल हो जाएंगे, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर रूट की वजह से सिर्फ कितना रहेगा, साइन थीटा बाय 2 एंड कॉस थीटा बाय 2। टैन थीटा बाय 2 मत बनाना, मैंने भी कट किया हो क्योंकि हमें आगे टैन का यूज नहीं होगा। ठीक है, इतना हो गया। ये कॉस थीटा हमने सेम रखा, और जो ये साइन थीटा है इसको मैंने ऐसे लिख लिया, साइन 2x क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला हमारे पास ये था ना, साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन x एंड कॉस x, ये हमारा फॉर्मूला है। मीन्स जो ये एंगल है उसका हाफ करना है आपने यहाँ पर। तो अगर इस साइन थीटा दिया हुआ है तो जब आप हाफ करोगे तो वो क्या बनेगा, 2 साइन थीटा बाय 2 एंड कॉस थीटा बाय 2। ठीक बेटे, तो यही हमने यहाँ यूज किया है, साइन थीटा के प्लेस पर ये आ जाएगा। इससे हमें क्या हेल्प मिली है, जो ये कॉस थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2 है कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आउटसाइड लेके जाएंगे यहाँ पर। अभी तो मैंने इनसाइड ही रख ली है, यहाँ 2 आगे ले आए, और साइन थीटा बाय 2 एंड साइन थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये कॉस थीटा सेम। और अगेन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये अगेन किस में चेंज हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा में। ये ऐसे बनाया था ना हमने, ये देखो, तो हमेशा साइन स्क्वायर नेगेटिव देता है हमें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये वाला कॉस थीटा सेम ही है, मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर किस में चेंज होता है, प्लस में, तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, क्योंकि जितना एंगल है ना स्क्वायर में, जितना एंगल उसका डबल होता है, और अगर आपने लीनियर पावर से स्क्वायर बनाना है तो एंगल हाफ होता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, क्योंकि आगे तो 2 दिया ही नहीं हुआ, तो ऐसे बन जाएगी हमारी टर्म, ये जो आपको नजर आ रही है। बस अब इसको क्या करना है, इसको अलग अलग कर लेना। ये हो जाएगा -1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। फिर हम उसको करते हैं इंटीग्रेट, ये हो गया सेपरेट, कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा, -1 अपॉन 2 सेम, और यहाँ पर एक तरह से 1 है ना, अगर हम सेपरेट भी करेंगे तो उसकी इंटीग्रेशन थीटा। ये आपको समझ में आ रहा है ना, जब हम इसको सेपरेट लिख लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन 2 वो बाहर आ जाएगा, तो इनसाइड इंटीग्रेशन सिर्फ 1 होगा, तो उसकी इंटीग्रेशन थीटा। और ये इंटीग्रेशन -1 अपॉन 2 तो मैंने अलग लिखा है, और कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है बेटे, अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है, मैंने ये आपको सब्स्टिट्यूशन पहले भी, मतलब आपको चेंजेस पहले भी बताए हुए हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा ध्यान रखो कि आपने जो स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूट किया, मतलब जो स्टार्टिंग में पुट किया था उस चीज का ध्यान रखो, क्योंकि लास्ट आंसर आपको उसी टर्म में कन्वर्ट करना है। ये देखो, आप थोड़ा सा बैक जाओ, तो हमने ये पुट किया था, हमने पुट किया था √x को कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने सब्स्टिट्यूट किया था कि √x इक्वल्स टू कॉस थीटा, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स √x, या फिर अगर x लेना होगा, जहां x होगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 2 चीजें हैं जो हमने अब सब्स्टिट्यूशन में यूज करनी है अपनी। तो जो हमारा क्वेश्चन होगा वो ये रहा। अब हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अब हमें साइन तो चाहिए नहीं, कॉस चाहिए ना, इसलिए हमने साइन के प्लेस पर लिख लिया √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला पार्ट सेम रखा, -1 अपॉन 4 हो गया। अगेन साइन चाहिए नहीं, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। अब अगेन फिर से हमने इस साइन को चेंज करके √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, क्योंकि हमें सिर्फ कॉस ही है जो पता है कि इन टर्म्स ऑफ एक्स कैसे चेंज करना है, तो उसके अलावा कुछ भी होगा उसको चेंज करना ही करना है। अब आपका सारा क्वेश्चन हो गया कॉस में। समझ में आया ना बेटे, यहाँ साइन को क्यों चेंज किया है और यहाँ भी साइन को क्यों चेंज किया, क्योंकि हमें सब कुछ कॉस में चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन है ना वो कॉस की टर्म्स में है। बस अब आप चेंज कर दो।
तो ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और स्क्वायर किस में था हमारे पास, एक्स में। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थी, एक्स, तो यहाँ तो हो गया एक्स। उसके बाद आगे क्या था, -1/2 थीटा। थीटा हमारे पास क्या था, थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस इनवर्स रूट एक्स। यहाँ गया -1/2, 1 माइनस अगेन कॉस स्क्वायर विच इज एक्स, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स। इतना हो गया, बस अब तो क्वेश्चन हो गया खत्म। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इसके साथ आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये भी प्लस, और इस रूट वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स को आपने एक्स से मल्टीप्लाई करना, क्या बन जाएगा वो, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका लास्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को ना बेटा रेशनलाइज करके भी आप कर सकते हो, बट उससे क्या होता है, आपका आंसर एनसीईआरटी में पीछे मैच नहीं हो रहा, इसलिए मैंने उस वे में आपको करवाया नहीं इस क्वेश्चन को, मैंने इसको ट्रिग्नोमेट्री के वे में आपको समझा दिया है। अगर आप वैसे ट्राई करोगे, उसमें कहीं आपको लगता है किसी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे वो भी सेंड करना, मैं उसमें से बता दूंगी आपको कि रेशनलाइज करके आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये है 23rd क्वेश्चन, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब अगर पिछला क्वेश्चन आप समझ चुके हो तो अब आपको ये इजी लगेगा। अगेन नेगेटिव और पॉजिटिव है ना दोनों, तो हमें पता है हमने कॉस पुट करना है, और उसका डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ये बहुत इजी लगेगा। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और डी एक्स की वैल्यू माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अगेन ये हो गया 2 cos square theta by 2, it becomes 2 it is 2 sin square theta by 2 and it is 2 cos square theta by 2। ये पार्ट से 2 और 2 कैंसिल। अब इसको हमने ये क्या हो गया, tan square theta by 2, इसको tan इसलिए बनाना है क्योंकि बाहर tan इनवर्स है, पिछले क्वेश्चन में हम tan ना बनाने की वजह आपको मैंने बता दी थी। तो ये हो गया tan थीटा by 2, और ये sin थीटा सेम रहेगा। अब tan इनवर्स और tan कैंसिल, कितना रहेगा, सिर्फ थीटा बाई 2, और ये साइन थीटा सेम रहेगा। सो अब इतना रहेगा ना बेटे, ये हाफ भी बाहर आ गया, तो कितना रहेगा, थीटा इंटू साइन थीटा। और अब हमें पता है कि अगेन दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम कौन सा रूल यूज करेंगे, बाय पार्ट्स, जो कि प्रोडक्ट रूल हम डेरिवेटिव्स में बोलते हैं, हम बाय पार्ट्स को मूव करेंगे। तो ये कौन सी है कैटेगरी, अलजेब्रिक, और ये कौन सी कैटेगरी है, ट्रिग्नोमेट्री। यस, अलजेब्रिक पहले आता है तो ये फर्स्ट फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है तो ये सेकंड फंक्शन। बस अब आइलेट अप्लाई कर दो, फर्स्ट एज इट इज, थीटा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विच इज साइन थीटा, तो उसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वो है माइनस कॉस थीटा। तो ये पार्ट सेम, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा भी हमने लिख दी। तो अब हमारी सारी इंटीग्रेशन हो गई है। अगेन इस क्वेश्चन में जो हमारी स्टार्टिंग की सब्स्टिट्यूशन थी, हमने इस क्वेश्चन में क्या पुट किया था, हमने पुट किया था x इक्वल्स टू कॉस थीटा। सबसे शुरू में जब हमने क्वेश्चन अपना स्टार्ट किया था, हमने पुट किया था x इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो इसका मतलब, अगर आपको डाउट हो ना, बैक जाकर देख लेना क्या पुट किया, x इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो इसका मतलब आपने जो अपने क्वेश्चन में चेंजेस करने हैं वो सब कुछ कॉस में बनाना पड़ेगा, अभी जैसे पिछले भी क्वेश्चन में समझाया, ताकि आप लास्ट आंसर चेंज कर पाओ x में। तो ये तो ऑलरेडी है कॉस में, सिर्फ ये नहीं था ना, तो इसको हमने लिख लिया रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस अब वापस पुट कर दो, जो अब हमने ये पुट किया हुआ था ना, x थीटा इक्वल्स टू x इक्वल्स टू कॉस थीटा, मीन्स थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। तो थीटा के प्लेस पर आ गया कॉस इनवर्स x, और कॉस थीटा की वैल्यू x है, तो इसके प्लेस पर हो गया x, प्लस 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू x थी, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बस अब इस -1/2 को मल्टीप्लाई कर देना, और ये आपको लास्ट आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको चेंज करना पता चल गया होगा, हमने कर लिया बहुत अच्छे से डिस्कस उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और अगर फिर भी चेंज करने में कहीं प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बताना, लेकिन मुझे लगता है कि आना चाहिए अब आपको। यस, नेक्स्ट है अब ये 24th क्वेश्चन है हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज का। ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं तो बहुत आसान लगे, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी चीज़ है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हर चीज़ के साथ करोगे ना तो हर मैथमेटिक्स कभी भी डिफिकल्ट नहीं है, इतना मुझे पता है। चलो, और शायद आपको भी पता ही है ये सब कि मैथमेटिक्स डिफिकल्ट नहीं है, टाइम टेकिंग है, प्रैक्टिस करोगे तो हमेशा आसान लगेगा। आइए बेटा क्वेश्चन पर, ये पार्ट से
अब log m माइनस log n तो हमें पता है यहाँ यूज़ करना चाहिए हमें, क्योंकि दोनों log को अलग अलग रखकर क्या बेनिफिट मिलना, हमें कुछ भी नहीं। लेकिन उससे पहले इस टर्म को पावर में ले जाओ, ये ले गए हम पावर में। अब लगा दो log m प्लस log m माइनस log n, क्योंकि एक ही log बहुत है ना, इतने सारे log क्वेश्चन में रख के क्या फ़ायदा होना, कुछ भी नहीं। ये कर दिया, इस x⁴ को यहाँ ले गए हम डिनोमिनेटर में। बस अब तो आपको पता है, अब बहुत आसान लगे अब क्वेश्चन हमारा। इनको सेपरेट कर लिया, 1 + 1/x² हो गया। इसमें से अब करो x² कॉमन निकालो। उसका रीज़न ये है कि देखो आपको पता है लॉग में जो 1 + 1/x² है, अगर हम इस यहाँ से x² कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1/x²। सेम चीज़ हो जाएगी ना, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, जब कुछ भी सेम मिल जाए तो उससे अच्छा बात ही क्या होती है, क्योंकि यूनिटी हैज़ अ स्ट्रेंथ। ये दिखा रहे हैं कि हम भी वैसे ही रहेंगे जैसे तुम हो, ठीक है। तो यस, x² आप बाहर लोगे, रूट से बाहर तो सिर्फ क्या आएगा x, ये x आ गया। ये पार्ट आपको बता दिया मैंने, x⁴ सेम है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो x³ आएगा। और अब हमें पता है कि जो पावर में होता है या जो कहीं ना कहीं फंसा होता है उसको पुट करना है t। ये देखो ये फंसा हुआ है बेचारा यहाँ पर, ये देखो यहाँ पावर में भी है, हर जगह से फंसा हुआ है, तो इसको पुट करेंगे t। इसको t पुट करो, इसका डेरिवेटिव 0, 1/x² को लिखोगे x⁻⁻2 और उसका डेरिवेटिव करेंगे तो -2, देखो मेरे से भी स्किप हो गया, -2 और x⁻⁻3 आएगा। x⁻⁻2 बनेगा ना, उसका डेरिवेटिव करोगे तो -2 आगे आके x⁻⁻3, तो इतना आएगा डेरिवेटिव। इसका मतलब हमने सिर्फ क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन में देखो -2 या -3 कहीं भी नजर आ रहा, हमें अगर इस -2 को इधर ले जाते हैं, यहाँ पर कर दो 1/2, जो कि मैं भूल गई थी। अगर हम इधर कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/x³, और वो तो हमें पता है, ये रहा x³ और ये रहा dx। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस x³ की वैल्यू और इस dx की वैल्यू क्या है, -1/2 dt। तो इस -1/2 को तो आप लिख दो यहाँ पर, ठीक है बेटे, और बाकी चेंज करो। इसको t पुट किया ना, तो बन गया √t log ऑफ t, और ये यस, ये टर्म और ये टर्म कंपाइल होकर किस में आ गई हमारे पास, dt में। -1/2 हमने बाहर लिख लिया। अगेन अब आपको नजर आ रहा है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कौन सा रूल यूज होगा, यस सोचो, यस इट्स बाय पार्ट्स स्टार्ट करना यहाँ पर, फिर आप चेंज करना, लास्ट में t की वैल्यू पुट कर लेना। डाउट हो तो मुझे बताना, प्रैक्टिस आपने करनी है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही आपको मदद करेगी आपके CBSE बोर्ड्स को हैंडल करने में। तो प्रैक्टिस कीजिए बेटा, कहीं डाउट हो तो मुझे बताइएगा। आई होप हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज में जहाँ जहाँ क्लमजी थे, जहाँ जहाँ हमें डिफिकल्टी फेस हो सकती थी, तो हमने उनको कर लिया है। बट यस, इसके एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको ट्राई करना। डाउट हो तो मुझे बताना है। प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस आपको भी हेल्प करेगी और प्रैक्टिस मुझे इस चीज़ में हेल्प करेगी कि आप कंफर्टेबल हो, तो हम जहाँ पर भी एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को तो आप इजीली समझ सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय।